17 साला जवान साली की सवारी। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बेवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकलीफी मेरी साली के साथ काफी ज्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक रखता है। उनके खानदान की सारी लालकियां एकदम सारुख सफेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हैं। मेरी साली की उम्र उस वक्त 22 साल थी, जबकि मेरी बेबी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बेवी को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बेवी का नाम हमेरा था, जबकि मेरी साली का नाम समीरा था। एक दिन मेरी बेवी ने मुझे बताया कि वो समीरा को यहां बुलवा रही है। वहां घर में कुछ प्रॉब्लम है और समीरा काफी डाडी स्ट्रब है। मैंने उसको बख्शी दे दी। इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि समीरा को नजदीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपना करीब तो नहीं नहीं कर सकता था, मगर उसको अपना करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत करने की शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लालकी थी जिसमें प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। किस बादल का दिल नहीं चाहेगा उसके साथ मोहब्बत करने का। मैं भी तो आखिर मर्द था। एक रोटी से पीठ कहां भरता है। खैर, कुछ दिन बाद समीरा हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाजा तो न हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, समीरा आ गई। अब उसे कुछ दिन यहां रहना था। वो मुझसे भी ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो उसने एक स्कूल 2 में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस घर आ जाती थी। खैर, समीरा को रहते 1 हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी उसको तकरीबन रोजाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे, ताकि समीरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो समीरा इतनी उदास और अपसीट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद उसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं और उसके ना माने पर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सूच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। समीरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है। वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाजे गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मजे से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां समीरा खड़ी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज की आर लेता हुआ समीरा के नजदीक पहुंच गया। मैं यह देखकर हैरान रह गया, वह हदायत हर अमल पेरा थी जो उसे फोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बुआए फरंस से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुंचे थे। समीरा उससे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत की तलब का अजहार कर रही थी और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह
वो उस वक्त ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की अंतहा भी न रही, क्योंकि मैं अब समीरा पर हाथ डाल सकता था। अब तक मैं ये समझ रहा था, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाजा करके मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि अब समीरा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको उस फोन पर होने वाली बात, चीत और हरकतों को बताकर ब्लैक मेल कर सकता। अब मेरे हाथ में समीरा की कमजोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पिए बगैर वापस आ गया, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आए। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह समीरा पर हाथ रखा जाए कि वो आराम से मेरी हो आ जाए। खैर, उसी सोच और बचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि समीरा अभी तक सो रही है ना? नाश्ता नहीं करेगी वो? उसने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं, अभी तक सो रही है। शायद तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूंगी। अब नाश्ता करके ऑफिस जाए, मुझे भी देर हो रही है स्कूल से। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन ने मंसूबे ही बनाता रहा। फिर शाम को वापस आया तो मेरी बीवी मेरे लिए खुशखबरी लेकर बैठी थी। उसने बताया कि उस स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है। उसको 2 दिन के लिए हेड क्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूं, फिर साथ चलेंगे। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही हैं। सारा इंतजाम स्कूल कर रहा है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिर मैंने कहा, मैं किया झार में अकेला रहूंगा। उसने जवाब दिया, समीरा है न आपके साथ, और फिर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए उसको इजाजत दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने अपनी बीवी को अपने औतमाद में रखने के लिए उससे पूरी रात भरपूर एक्टिंग की। वो सुबह जब उठी तो बड़ी खुश थी कि उसको इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। खैर, मेरी बीवी फटाफट तैयार होकर अपने स्कूल चली गई। अब उसको तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और समीरा थे। मुझे भी अब ऑफिस जाना था। सोने भी तैयार होकर न चाहते हुए भी ऑफिस चला गया।